हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टाफ। और आज मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट है उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसे आपको जब चीज़ें आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट ई आर मॉडल। ठीक है, सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है आपका एंटिटी। राइट, क्या होगा? एंटिटी। एंटिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इसके बाद एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप होता है, थर्ड कंपोनेंट। ठीक है, अब रिलेशनशिप पे कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट। इसको भी हम ईआर डायग्राम में, ईआर मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट। एंड लास्ट वन आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं कि भाई रिलेशनशिप जो होते हैं उनके भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं या होते हैं, हो सकते हैं मतलब जरूरी नहीं है कि हर केस में हो, पर कुछ केसेस में कोई जो जब दो एंटिटी को हम आपस में रिलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप, तो वहां पे रिलेशनशिप एट्रीब्यूट भी एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप के भी अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको वन बाय वन हम लोग एक्सप्लोर करके देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या है, कितने टाइप के हैं, एंटिटीज क्या है और ये सब। ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं एंटिटी से। ठीक है, तो एंटिटी हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है वीक एंटिटी। ठीक है, एक है हमारा वीक एंटिटी और दूसरा है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, दूसरा है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे इसके बारे में, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो वीक एंटिटी क्या होती है? ऐसी एंटिटीज जिसका जो एग्जिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब इनका जैसे हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे हम एक कंपनी डेटाबेस की बात करें, ठीक है, तो वहां पे आपको एक चीज दिखता है, एक होता है एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, और एक होता है डिपेंडेंट टेबल। ठीक है, कंपनी में डिपेंडेंट का डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एम्प्लॉय के जो डिपेंडेंट हैं उनका डेटा स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो डिपेंडेंट वाली एंटिटी है, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? एम्प्लॉय पे, किसी दूसरी एंटिटी पे। ठीक है, तो ऐसी एंटिटी जिसका एग्जिस्टेंस दूसरी एंटिटी पे डिपेंड करता है उन्हें हम कहते हैं वीक एंटिटी। जैसे अगर हम कंपनी के रिस्पेक्ट में बात करें, ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, तो एम्प्लॉय के जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वीक एंटिटी होते हैं। और वीक एंटिटी जिस एंटिटी पे डिपेंड करती है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आपका एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। ठीक है, और ये जो डिपेंडेंट है ये एक वीक एंटिटी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, एक और अगर एग्जांपल ले, तो अगर कॉलेज के इन्वायरमेंट में देखें, ठीक है, तो आपके पास स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट के पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं हम पेरेंट का भी डेटा स्टोर करके रखते हैं। क्या पेरेंट्स तो पढ़ने नहीं आते कॉलेज में, है ना, डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट ये जो है स्टूडेंट से रिलेट कर रहे हैं, इस वजह से पेरेंट एंटिटी का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो पेरेंट है ये एक वीक एंटिटी है जिसकी डिपेंडेंसी किस पे है? स्टूडेंट पे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। ठीक है, तो जो वीक एंटिटीज होती हैं उनका खुद का कोई प्राइमरी की नहीं होता है, वो अपना जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी जिस पे उसकी डिपेंडेंसी होती है उसको यूज करके ही, मतलब उसके प्राइमरी की को यूज करके ये अपना की का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अब इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वीक एंटिटी को आप डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है वीक एंटिटी। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक सिंगल रेक्टेंगल से। ठीक है, अब दूसरी चीज कि जब दो दो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज आपस में रिलेट होती हैं, भाई उसके लिए रिलेशनशिप के लिए हम डायमंड सिंबल का यूज करते हैं। ठीक, तो जब दो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ये भी रिप्रेजेंटेशन से ही क्लियर है। ठीक है, मान लो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट एंड टीचर। ठीक है, दोनों ही किस तरह की एंटिटी है? दोनों ही हमारी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिलेशन। ठीक है, इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? ये जो रिलेशनशिप है इसके टाइप को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टाइप। ठीक है, अब दूसरा, अगर हम हमारे पास एक वीक एंटिटी है, जैसा कि मैंने बताया डिपेंडेंट,
ठीक है। एक वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं वीक रिलेशनशिप, और उसके लिए हम डबल डायमंड का इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है। तो जो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी में रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम डबल डायमंड को यूज करते हैं, और इसे हम कहते हैं वीक वीक रिलेशनशिप। ठीक। तो हमने क्या क्या चीजें देखी कि आपको एंटिटी के बारे में बता दिया कि दो तरह की है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ठीक है। रिलेशनशिप की हमने बात कर ली कि रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक हो सकता है, और कई जगह कार्डिनलिटी के बेसिस पे हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि वन टू वन, वन टू मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी। लेकिन अगर उसको सही तरीके से देखा जाए तो ये जो वन टू वन, वन टू मेनी टू मेनी, ये सारे कार्डिनलिटी रेशियो के पार्ट है जो आप कहाँ पे आते हैं, रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट में आते हैं। ठीक है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इसके कंपोनेंट्स पे बात कर लेते हैं। फाइन। तो देखिए, रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट की अगर हम बात करें, रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट, ठीक है, रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें आती है। एक आता है आपका कार्डिनलिटी रेशियो, कार्डिनलिटी रेशियो, और दूसरा है आपका पार्टिसिपेशन, एंटिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है। अब अगर हम कार्डिनलिटी रेशियो की बात करें, एक सेकेंड इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कार्डिनलिटी रेशियो की बात करें तो एक होता है वन टू वन। ठीक है। एक होता है आपका वन टू मेनी। ठीक है। मेनी टू वन एंड मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी। ठीक है। ठीक। ये हमारे पास चार तरह के कार्डिनलिटी रेशियो थे, कहीं कहीं इसको रिलेशनशिप टाइप के भी फॉर्म में बताया जाता है। तो ये हो गए हमारे कार्डिनलिटी रेशियो। ठीक। अब दूसरा पार्टिसिपेशन की बात करें तो पार्टिसिपेशन हमारे पास दो तरीके का होता है। एक होता है टोटल, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं कार्डिनलिटी रेशियो को। ठीक है। एक होता है हमारे पास पार्टिसिपेशन एंटिटी का टोटल, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा पार्शियल। ठीक। तो ये वाला जो पार्ट है रिलेशनशिप कंस्टेंट, इसको हम डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे, ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए, इसलिए इसको मैं नहीं कवर कर रही हूँ। ठीक है। अभी क्या बचा है, तो जैसे हो गया एंटिटी, हो गया एट्रीब्यूट, हो गया, सॉरी एट्रीब्यूट नहीं डिस्कस किया, एंटिटी के बारे में बात कर ली, रिलेशनशिप की बात कर ली, रिलेशनशिप कंस्टेंट के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक होता है सिंपल एंड कंपोजिट। ठीक है। ठीक है। दोनों में सिमिलैरिटी है इसलिए साथ में लिखा है। और दूसरा सिंगल वैल्यूड, वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है स्टोर्ड एंड डिराइव्ड, और यहाँ पे आप की एट्रीब्यूट भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो पहली चीज तो एट्रीब्यूट जो होते हैं वो जो एंटिटी होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को या फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट। फाइन। की एट्रीब्यूट। ठीक। तो सिंपल, सिंपल का अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इसको एक सिंगल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। कंपोजिट की बात किया जाए तो इसको हम ऐसे, ये एक सिंगल बनाया और इसके ऊपर ऐसे जो इसके कंपोनेंट होते हैं उसको ऐसे मेंशन कर देते हैं। तो क्या है कंपोनेंट, इसको बात कर लेते हैं। भाई सिंपल एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट है जिन्हें आप ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है। जिनको आप पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। ठीक है। और कंपोजिट एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट है जिन्हें हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कंपोजिट का मैं एग्जांपल दूं, जैसे नेम। ठीक है। नेम को आप तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। एड्रेस, एड्रेस एक एट्रीब्यूट है जिसको आप कई पार्ट में, स्ट्रीट, हाउस नंबर, पिन कोड, सिटी और स्टेट, इस मतलब कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनको आप पार्ट्स में या सब कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं वो आपके कंपोजिट हैं। और ऐसे एट्रीब्यूट जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जैसे हम स्टूडेंट एज बात कर ली, ठीक है, उनको बहरहाल एज को एग्जाम्पल में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये डिराइव्ड है, इसका रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। रोल नंबर की बात कर लें, ठीक है, जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये हमारे क्या हो गए, सिंपल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जिसे ब्रेक नहीं करेंगे और जिसे आप कंपोनेंट्स में ना डिवाइड कर पाए। सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड का क्या सीन है, जो ऐसे एट्रीब्यूट जिनके लिए एक सिंगल वैल्यू पॉसिबल है, जैसे डेट ऑफ बर्थ,
ठीक है। और ऐसे वैल्यूज, ऐसे एट्रीब्यूट जिनके लिए मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है, जैसे ईमेल आईडी, ठीक है। एक एक पर्सन के पास कई सारी ईमेल आईडी हो सकती है, कई सारे फोन नंबर हो सकते हैं, तो ये हो गया हमारा मल्टी वैल्यू। स्टोर्ड एंड डेराइव्ड, डेराइव्ड एट्रीब्यूट वो है जिन्हें हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिसे हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट को यूज करके डिराइव करते हैं। तो इसका एग्जांपल अगर मैं लूं, तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट जैसे एज, अगर हम एज एट्रीब्यूट की बात करें तो इसे हम डेट ऑफ बर्थ से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, एज को डेट ऑफ बर्थ से डिराइव कर सकते हैं। तो आपका ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसे हम कहेंगे स्टोर्ड एट्रीब्यूट, जिसकी हेल्प से हम डिराइव कर रहे हैं किसी वैल्यू को। ठीक है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट। और जो डिराइव्ड वाला है वो क्या हो जाएगा आपका एज। ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो स्टोर्ड एट्रीब्यूट को नॉर्मली एक सिंगल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट को ऐसे डॉटेड ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बहरहाल मैं एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और अच्छा, अब नेक्स्ट आपका जो लास्ट है, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट को नॉर्मल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को डबल ओवल से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब जो बच रहा है लास्ट एलिमेंट, रिलेशनशिप एट्रीब्यूट। तो कुछ आपके पास एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जिनका एग्जिस्टेंस तब होगा जब दो एंटिटीज आपस में रिलेट करें। जैसे कोई भी एम्प्लॉय जब कंपनी को ज्वाइन करता है, ठीक है, जब ज्वाइन करेगा तभी आप उसके ज्वाइनिंग डेट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये किस तरह का एट्रीब्यूट है, ये एक आपका रिलेशनशिप एट्रीब्यूट है जिसका जो एग्जिस्टेंस है वो दो एंटिटीज के आपस में रिलेट करने की वजह से हो रहा है। ठीक है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ई आर मॉडल। ठीक है, मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको प्रोवाइड किया है। मैं एक एक कंपोनेंट के बारे में सेपरेट वीडियो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, ये तो है क्विक रिवीजन अबाउट ई आर मॉडल। ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इनके रिप्रेजेंटेशन की बात हमने कर ली। ठीक है। और जब हम कंस्ट्रेंट के बारे में बात करेंगे तो डिटेल में बताएंगे कि पार्शियल पार्टिसिपेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें, टोटल को कैसे रिप्रेजेंट करें, और वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन, एंड सो ऑन। इन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। भाई ई आर डायग्राम का मैंने एक सेपरेट कैसे बनाया जाता है इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया है, आप उसे भी देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।